कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। अभी टाइम हो गया है घर चलने का। 4-5 दिन रुके दी के घर, बहुत इंजॉय करा, बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा। और अब बस चलने का टाइम आ गया है, क्योंकि फिर ओजस का भी थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क रहता है, जो कि मैं घर जाके फिर उसका फिनिश करवाऊँगी। और मैं यहाँ पे रेडी हूँ और मैंने यहाँ टेरिस पे आई, क्योंकि नीचे ना बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं, गाने वगैरह चला के वो डांस वगैरह कर रहे थे, इसलिए मैं टेरिस पे आई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलना है अपने घर। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया है। ब्रेकफास्ट में दीदी ने बनाए हैं सफ़ेद वाले छोले पूरी, और बहुत टेस्टी लगा। और यहाँ पे मैं रेडी हूँ, बच्चे रेडी हो रहे हैं बस, और फिर उसके बाद निकलते हैं। तो मतलब कि कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। पहले गाज़ियाबाद मम्मा पापा के पास रहे, वहाँ फुल एंजॉय करा, और अब दी के पास रहे, तो पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे दिन बीत गए हैं। जाना तो अपने घर ही है वापस, तो अब टाइम आ गया है चलने का। तो जैसा भी होगा ज़रूर सारा का सारा आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हम सब निकल चुके हैं अपनी नगरिया की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ के लिए। जहाँ से आए थे वहीं पे ही जाना तो वापस ही था। और 3-4 दिन कैसे बीत गए दीदी के साथ पता ही नहीं चला। खूब इंजॉय करा इन 3-4 दिन में ही, बहुत अच्छा लगा दी के पास रहकर, और खूब सारी मस्ती करी, खूब सारी बातें करी हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अब यमुनानगर, और क्योंकि बस जाना भी है, और काफ़ी टाइम हो गए थे घर से बाहर गए हुए। पहले गाज़ियाबाद कुछ दिन रही मैं, कम से कम 1 वीक रही मैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी रुद्रपुर। 3-4 दिन यहाँ लग गए मेरे। और अब घर पे जाके भी देखना है कि क्या हाल चाल हैं घर के। और मतलब कि घर का तो मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बाकी तो जाके ही पता चलेगा कि क्या हाल हो रहा है घर का। और अब हम लोगों ने ना डिसाइड करा है कि हम लोग रास्ते में हरिद्वार आएगा, तो हम लोग ने डिसाइड करा कि हम हरिद्वार होकर जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं, और हरिद्वार के पहाड़ देखे, मतलब कि पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं, कुछ ही टाइम का रास्ता बाकी है। और यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहे हैं हरिद्वार के पहाड़, और काफ़ी अच्छा व्यू है। और काफ़ी साल हो गए हैं मुझे आए हुए यहाँ पे, और पहले से कुछ भी सोच के नहीं रखा था कि हरिद्वार भी हमें जाना है। हाँ, रास्ते में पड़ा था तो एक बार जिक्र करा था राना जी ने कि हरिद्वार होके चलें क्या, बट मैंने मना कर दिया था कि नहीं, लेट हो जाएंगे फिर घर के लिए। और ओजस ने बस इतना सुना और उसने फिर जिद पकड़ ली कि नहीं मम्मा, हरिद्वार जाना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। हालांकि उसने कभी भी मतलब कि देखा नहीं है हरिद्वार, पहले वो कभी आया नहीं है, तो उसे ये लग रहा था कि पता नहीं कौन सी माता रानी है, कैसी हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इसलिए हमें बस आना ही पड़ा। और जैसे ही हरिद्वार पहुँचे ना हम, तो उसका एक ही क्वेश्चन था कि मम्मा माता रानी कहाँ है। मैंने कहा बेटा, जो गंगा मैया है यही है माता रानी। तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मम्मा ये है माता रानी। तो मैंने कहा यही है माता रानी जी। तो अभी देखिए हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं, और मैंने बीच में आपको एक व्यू दिखाया था, वो गंगा जी का था। और सोचा नहीं था कभी कि ऐसे हरिद्वार आना भी होगा, मतलब कि कोई भी प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, और सडनली ही प्लानिंग बनी है। रास्ते में ही बात करते जा रहे थे, तो फिर सडनली ही प्लानिंग बनी, और हम सब ने सोचा कि चलो चलते हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो माता रानी के दर्शन भी करते चलते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करते चलते हैं। तो ये रास्ता जा रहा है हर की पौड़ी की तरफ, और हमें हर की पौड़ी पे ही जाना है। और पता है यहाँ पे ना हमारे नोन भी रहते हैं, बट वही है कि अगर हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया तो हमें आज रात फिर से उनके घर मतलब कि रुकना पड़ेगा। हमारी आज रात फिर से एक बार हमें रुकना होगा। तो बस इसीलिए हमने उन्हें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करा, और तो इसलिए हम लोग बस चुपचाप जो है आगे। अदरवाइज़ हमारा बहुत मन था कि हम उनसे मिलें और उन्हें इन्फॉर्म वगैरह करें, बट वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसलिए हम उनको बाद में बताएंगे कि हम लोग हरिद्वार आए थे। और ये देखिए कितना कुछ चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। मैं तो काफ़ी सालों बाद आ रही हूँ। एक्चुअली मैं शादी से पहले ही आई होंगी। मेरी और राना जी की शादी को 6
6 साल हो गए हैं, तो उससे पहले ही मैं आई थी। और इन 6 सालों में देखिए कितने सारे चेंजेस आ गए हैं हरिद्वार में। और यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी की धूप के कारण ना दिख नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने फिर मैंने बैक साइड से ही ले ली उनकी एक क्लिप, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मन कर रहा था कि मैं उनके पास ही चले जाऊँ। और यहाँ पे देखिए राना जी और ओजस और अभी तेजस भी आएगा और वो भी जो है डुबकी लगाएगा गंगा जी में। और मेरे बच्चों को इस तरह से आशीर्वाद भी मिल गया है गंगा माता का, और उन्होंने ना फर्स्ट टाइम देखा है हरिद्वार, तो बस उनको ये भी दिखाना था कि हरिद्वार कैसा होता है। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग मेरी इस बात पे हंसोगे ज़रूर, क्योंकि ना क्या है ना कि यमुनानगर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है, और पॉसिबल नहीं होता है कई बार कि हम लोग घर से निकल पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं, हस्बैंड को होते हैं, मुझे भी होते हैं, और घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं, तो उनके कारण हमें घर से निकलना पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है। हाँ, माता रानी अगर आगे कभी बुलाएंगे तो हम लोग ज़रूर आएंगे, जैसे माता रानी ने अभी बुलाया है, हमारा सडनली प्रोग्राम बना है, इस तरह से अगर माता रानी आगे बुलाएंगी तो हम लोग ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे देखिए तेजस ने भी डुबकी लगा ली है, और मैंने नहीं गंगा जी में स्नान किया है, और क्योंकि लेट ज़्यादा हो जाते हैं तो मैंने बस इसी तरह से ही उनका आशीर्वाद ले लिया है माता रानी जी का। और क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं, अभी ही हमें 6 या 6:30 बज गए थे, तो ये इस तरह से देखिए मैंने गंगा माता रानी की पूजा करी है और उनका आशीर्वाद लिया है। और फ्रेंड्स, अब ये सब करने के बाद, उनकी जो है आशीर्वाद लेने के बाद, अब हम चलते हैं माँ गंगा की आरती के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और शाम की जो आरती है वो माँ गंगा की शुरू होने वाली है। तो और ये ना हमारा बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हमें गंगा माता रानी की आरती देखने का मौका मिला है। और लाइफ में मेरा ये पहला चांस है कि मुझे माँ गंगा की आरती देखने का मौका मिला। और इस तरह से देखिए हम सब ने गंगा माता रानी की आरती करी है। और अभी देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि फ्रेंड्स आज है निर्जला एकादशी, तो उसी के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जो है लगी हुई है। और हमें ना पता नहीं था, कोइंसिडेंस हमें जब हम लोग आए तब हमें पता चला कि यहाँ पर जो है मतलब कि आज के दिन निर्जला एकादशी है। तो हमारी पूजा आराधना भी बहुत अच्छे से हो गई थी, तो अब हमने सोचा कि चलो निकलना चाहिए, क्योंकि रात ही होने वाली है, 7:30 बज रहे हैं और लंबा सफ़र है, तो हमने सोचा कि अब तो चलना ही चाहिए। लंबा टाइम मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें घर पहुंचने में ही। तो इस तरह से देखिए रात ही हो गई है चलते चलते, और अभी हम लोग हरिद्वार से निकले ही हैं। और देखिए हमें कितना टाइम हो जाएगा मुझे भी नहीं पता है कि कितना टाइम लग जाएगा। और हरिद्वार से ना यमुनानगर अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी देखते हैं कि अगर मतलब कि जाम वगैरह तो होता ही नहीं है, क्योंकि अब तो हाईवे बन चुके हैं सभी जगह पर। लेकिन हाँ ये है कि देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। जितना भी टाइम लगेगा आप सबके साथ मतलब कि आप सबको मैं बता ही दूँगी। और अभी देखिए रात का नज़ारा कितना प्यारा होता है, लाइटिंग वगैरह होती है सब जगह। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रुके हैं एक होटल पर खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी जिद कर रहे थे और हमें भी मतलब कि सुबह ही हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले थे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर करा है कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, और साथ में पिकल है, सैलेड है। और यहाँ पर ना ओजस को मतलब कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने ऑर्डर करा। जब तक खाना वगैरह आया तो ओजस ने एक थम्स अप जो है वो ऑर्डर कर ली थी, और यहाँ पर हम सब ने जो है डिनर एंजॉय करा। सो एवरीवन, हम लोग अभी आकर बस बैठे हैं और अभी 11 बज रहे हैं, और घर की हालत देखकर तो मैं शॉक हो गई हूँ। इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। किसी तरह रात निकालेंगे, उसके बाद फिर मैं सुबह ही उठ के सारे घर की क्लीनिंग करूँगी। और एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है सारा कुछ क्लीन करना, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे 10-15 दिन हो गए हैं कि मैं घर में नहीं आई हूँ, और 10-15 दिन बाद आकर पता है हस्बैंड क्या कह रहे हैं कि तुम इतने दिनों बाद आई हो ना, तो इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा गंदा एनीवे, जब घर बंद रहता है कुछ दिन, 2 दिन में ही कितनी ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और तो यहाँ तो 10-15 दिन की बात है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी घर की सफाई करेंगे अपने पुराने जैसा, मतलब कि जैसे जैसे मेरा पहले घर था वैसे ही बनाऊंगी मैं, साफ़ सुथरा एकदम अच्छा सा।
और कल से ड्यूटी चालू है। बहुत इंजॉय हो गया, इतने दिन काफ़ी मस्ती कर ली। और तो अभी डिनर हमने सबने कर लिया है और बस अब सब थके हुए हैं, तो चेंज वगैरह करके और थोड़ा आराम करेंगे रात। उसके बाद फिर सुबह उठ के फिर अपना वही जो है रूटीन वो स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। कल रात इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बस कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। थोड़ा सा ही शूट करा बस, और फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है रेस्ट करने लगे। और जसवा और तेजस्व परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई कल रात। इसलिए मैंने सोचा कि अरे वीडियो का एंड तो करा ही नहीं है, मेरे याद आया फिर। और मैं सुबह सुबह ही उठते ही मैं जो है लेके बैठ गई हूँ कैमरा, क्योंकि उसके बाद फिर घर में इतना ज़्यादा डस्ट है, इतने दिनों से बंद पड़ा था घर, तो सारे घर की क्लीनिंग करनी है। फिर मैं लग जाऊँगी काम में, तो फिर से ये वीडियो जो है अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो क्योंकि ना क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, और आपको तो पता ही है कि घर अगर 2 दिन भी मतलब कि 2 दिन भी बंद रहे तो कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो अभी ना मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे घर को क्लीन करने के लिए। तो एक दिन तो सारे की सारी मैं डस्टिंग करूँगी आज। तो मैंने ना पूरे मतलब कि स्टार्टिंग से ही सारी प्लानिंग करके रखी है कि मुझे किस तरह से घर को क्लीन करके रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आज करूँगी सारे घर की जितने भी मेरे कवर्स वगैरह हैं, सोफ़ों के कवर्स हैं और कुशन कवर्स हैं, टेबल कवर्स हैं, रनर्स हैं, तो उन सबको मैं क्लीन करूँगी, लॉन्ड्री लगाऊँगी और सारी डस्टिंग करूँगी। सारी जितने भी मेरे घर में जितने भी अप्लायंस वगैरह हैं या फिर कुछ भी सामान है, उन सबको मैं क्लीन करूँगी। और फिर कल को मैं करूँगी अपनी पूरी किचन क्लीन। तो एक दिन तो पूरा घर जाएगा सफाई में, और एक दिन पूरी किचन जाएगी सफाई में। तो इस तरह से मेरे 2 दिन लगेंगे, और फिर जो है वीडियो जो है लेट पहुंचेगा आपके पास, तो फिर ना मुझे अच्छा लगेगा ना ही आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इस वीडियो का एंड कर देते हैं और आप तक ये वीडियो पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में जो है लगी रहूँगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जब भोपाल गई थी तो मैंने आकर कितनी ज़्यादा जो है अच्छी तरह से सफाई करी थी, ठीक उसी तरह से मैं इस बार भी करूँगी। तो इस बार मैं ना क्लीनिंग की कुछ भी शूट वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जो है ना कि इस बार ज़्यादा गंदा है। भोपाल तो मैं आई थिंक 1 वीक के लिए ही गई थी, बट अभी मैं जो है काफ़ी टाइम से घर से बाहर थी, काफ़ी टाइम से मैं मतलब कि नहीं आई, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं क्लीनिंग की कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और हाँ, मैं बाकी वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप ना मेरे हुलिये पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। तो सो के उठने के बाद सब ऐसे ही होते हैं, और मेरा कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो एनीवे, तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।